प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरा शुभ प्रणाम। और आज का रविवार 12 सितंबर 2021 पेंतिकोस्त के बाद का 16वां रविवार है आज। और आज हमारे बीच में मिसेस सुलेखा धोटेकर जो हमें शुरुआत की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए आज की शुरुआत की प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सेना के यहोवा परमेश्वर, जिसे आपके नाम का धन्यवाद देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप स्तुति योग्य महान और जीवित परमेश्वर। प्रभु जी, इस सुबह के समय में पिता परमेश्वर आपके चरणों के पास दिन होकर आते हैं। प्रभु जी हमारे मुखों के द्वारा प्रभु जी आपकी स्तुति आपकी महिमा होने पाए ऐसा आपको दीजिए। प्रभु जी हम जो भी पिता परमेश्वर आपकी स्तुति में प्रभु जी जो गीत गाएंगे प्रभु जी, और पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर वचन सुनेंगे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो सब आपकी ओर से होने पाए, आपकी स्तुति होने पाए प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर हमारे आत्मिक उन्नति भी उसके साथ होनी चाहिए ऐसा आप होने दीजिए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करते प्रभु जी, विशेष प्रभु जी सारे भाई खुद को मैं अपने सामर्थ के हाथ में सौंपते पिता, आप उनके साथ भी है पिता परमेश्वर प्रभु जी। उसी के साथ मैं प्रार्थना करते प्रभु जी हर एक को पिता अपने पवित्र आत्मा से भर कर पिता परमेश्वर आप उनको परिपूर्ण कीजिए। इसमें प्रार्थना करते विशेष प्रार्थना करते हमारे पासवान के द्वारा जो मैसेज जो संदेश पिता परमेश्वर तक पहुँचने वाला है प्रभु जी, उस वचनों पर भी आप अपना आशीष का हाथ रखिए। प्रभु जी हमारे पासवान को पिता परमेश्वर आपके सामने के हाथ में सौंपती प्रभु जी, उनके द्वारा जो वचन बोया जाएगा प्रभु जी वो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक हो सके ऐसा होने दीजिए। आगे का सारा समय आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हुए इस विनती को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए बड़ी दया से कबूल कीजिए। आमीन। आइए इस वक्त हम लोग अपने मनों को तैयार करेंगे और कुछ गीतों को हम लोग प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा हम लोग सुनेंगे और साथ में गाएंगे भी। प्रेज लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की स्तुति के लिए गीत को गाएंगे। वो तेरी स्तुति और आराधना, वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया
से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं। तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तो इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, हालेलुया। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल से मार्गों निकाला। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल से मार्गों निकाला। वो वायदे से करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वायदे से करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, हालेलुया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव हो, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव हो, वो यहोवा हमारे संग
संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए इस वक्त अपन रोमर्स की पुस्तक इसका पृष्ठ क्रमांक 162 पर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। आइए इस प्रार्थना को साथ कहें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषा को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को साथ कहेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं। हम पर दया कीजिए। आप पिता के दाहिने ओर विराजमान हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही में यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। आमीन। आइए इस वक्त अपन कलेक्ट या सात प्रार्थना की ओर जाएंगे, जो कि 16वां रविवार पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आप उन लोगों को कभी निराश नहीं करते जो विश्वास में आपकी ओर लौटते हैं। वर दीजिए कि हम आपकी सामर्थ्य पर भरोसा करें, ताकि संकट की घड़ी में हम आशा का हाथ न छोड़ें, वरन साहस के साथ आपके पुत्र के नाम में आपसे निवेदन करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आइए इस वक्त हम लोग पहले पाठ को सुनेंगे, जो कि निर्गमन उसका चौथा अध्याय 10 से लेकर 17, और इस पाठ को पढ़ने में हमें मदद करेंगी मिसेस मंगला नगराले। निर्गमचा 4था अध्याय 10 ते 17 पर्यंत वचन। तेव्हा मोशे परमेश्वरास म्हणाला, हे प्रभू, मी बोलका नाही, पूर्वीही नव्हतो व तू आपल्या दासापाशी बोललास तेव्हापासूनही नाही. मी तर मुखाचा जड व जिभेचाही जड आहे. तेव्हा परमेश्वर त्यास म्हणाला, मनुष्याचे तोंड कोणी केले आहे? मनुष्यास मुक्का, बैरा, डोळस किंवा आंधळा कोण करीतो? मी परमेश्वर की नाही? तर आता जा, मी तुझ्या मुखात सहाय्य होईन आणि तू काय बोलायचे ते तुला शिकवीन. तेव्हा तो म्हणाला, हे प्रभू, तुझ्या मर्जीस येईल त्याच्या हस्ते त्याचा संदेश पाठव. मग मोशेवर परमेश्वराचा राग भडकला व तो त्यास म्हणाला, लेवी अहरोन हा तुझा भाऊ नव्हे काय? त्याला चांगले बोलता येते, हे मला ठाऊक आहे. पहा, तो तुला भेटावयास येत आहे. तुला पाहून त्याला मनात आनंद होईल. तू त्याच्याशी बोलून त्याच्या मुखात शब्द घाल. मी त्याच्या व तुझ्या मुखात सहाय्य होईल आणि तुम्ही काय करायचे ते तुम्हाला शिकवेन. तो तुझ्यातर्फे लोकांशी बोलेल. तो तुझे मुख होईल आणि तू त्याला देवाच्या ठिकाणी होशील. तू आपल्या ही काठी घे, हिने तू चिन्ह करून दाखवशील. हे परमेश्वराचे वचन आहे. आइए इस वक्त हम लोग भजन संहिता आड़ी पाड़ी में हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 124वां अध्याय है, और इस भजन संहिता को पढ़ने में हमें अगुवाई करेंगी मिसेस शर्ली हार्टे। इसका 124 अध्याय 1 से लेके 8 तक आरी वारी से पढ़ेंगे। इस्राएल यह कहे,
कि यदि हमारी ओर यहोवा न होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर न होता जब मनुष्य ने हम पर चढ़ाई की, तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते जब उनका क्रोध हम पर भड़का था। हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते। उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनकी दांतों तले जाने न दिया। हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ीमार के जाल से छूट गया, जाल फट गया, हम बच निकले। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। इस अध्याय के पढ़े और जाने पर खुदा का आशीष। आइए इस वक्त अपन दूसरे पाठ इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 10 से लेकर 18 और ये पाठ को हमें पढ़ने में सहायता करेंगी मिसेस एंजेलिना बेलगी। आज का दूसरा शास्त्र पाठ है जो पाया जाता है इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 10 से 18 वचन। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रार्थनाओं से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ये परमेश्वर का वचन है। आइए इस वक्त हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। जीवन का क्या है भरोसा।
चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तो जल पिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तो जल पिला। जीवन का सौदा है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में आइए हम लोग आज के शुभ वर्तमान को, जो कि संत मरकुस उसका 9वां अध्याय 14 से लेकर 29 तक, इस शुभ वर्तमान को हम सुनेंगे। जब वे चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को, जिसमें गूंगी आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वही पटक देती है और वह मुंह में फैन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल न सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फैन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ
कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा विश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यो कहकर कहा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यह तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना के किसी और उपाय से नहीं निकल सकती है। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का शुभ वर्तमान है। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना के साथ आज के वचनों के पर अवलंबन करें। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, तेरे धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुबह के वक्त के लिए जो आपने हम सबों के जीवन में उपलब्ध किया। कि पिता परमेश्वर, हम जहाँ कहीं भी है तेरे वचनों को सुन सके, समझ सके पिता परमेश्वर, और उसके अतिरिक्त पिता परमेश्वर हम बढ़ सके, ताकि अनेकों को पिता परमेश्वर हम इस तेरे पवित्र और अनमोल वचन को बांट सके, ताकि वे लोग भी पिता परमेश्वर तेरे नित्य आनंद के सहभागी हो सके। यह छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और बयान कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु यीशु मसीह में हम सब जो है आनंदित है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आज हमें फिर से यह नया दिन 12 सितंबर 2021 यह दिन दिया है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ समय व्यतीत कर सकें। और आज का रविवार है, 16वां रविवार पेंटिकॉस्ट के बाद का, और आज का शीर्षक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सबों के लिए, कि विश्वास है तो कुछ भी असंभव नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर फेथ। आज अपन सबसे पहले देखेंगे, हम लोग सब जो है विश्वास के बारे में बोलते हैं। हम लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को प्रभु यीशु मसीह पर बहुत विश्वास है, परमेश्वर पर बहुत विश्वास है, लेकिन कभी कभी हमारा विश्वास क्या है, किसके ऊपर है, और कहाँ तक हम लोग उस विश्वास पर हम लोग टिक कर चलते हैं, या उस प्रभु यीशु मसीह को हम लोग अपना जीवन का प्रथम स्थान देते हैं कि नहीं देते हैं। ये सब बातों को आज हम लोग अपने जीवन में जो है और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग विश्वास के बारे में देखते हैं तो इब्रानी के पत्र उसका 11वां अध्याय 1 और 2 में कहता है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अपन देखते हैं कि अपन ने जो है बहुत सारी चीज़ों को देखा नहीं है, खास करके परमेश्वर को नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह को हम सबों ने अपने आंखों से, इन आंखों से नहीं देखा, लेकिन हम लोग जो है विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस जीवन काल में, इस 2021 वर्ष पहले इस भूमि पर भेजा, जिनका जन्म इजराइल में हुआ। और हम लोग देखते हैं कि जो उनके चेले थे, उन्होंने 4 शुभ वर्तमान को लिखा, मत्ती, मार्कुस, लूक और यूहन्ना, और उसमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या चीज़ें किया, किस तरह से किया, और किस पर विश्वास उनका था, और किस
वजह से वो इस संसार में आए, उस सब चीज का उन्होंने ब्यौरा हम सबों के जीवन में दिया, ताकि हम सब लोग जो है प्रभु यीशु मसीह में एक नया जीवन, एक नई व्यक्तित्व को पा सके। और इसीलिए विश्वास जो है हमें अपने भरोसे पर या अपने दिए गए रिसोर्सेस के ऊपर या अपनी शक्ति या अपनी एबिलिटीज या अपनी रीजनिंग शक्ति पर, बहुत सारे लोग जो है रीजनिंग करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, सवाल जवाब करते हैं परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से, और जब प्रभु यीशु मसीह जो है उत्तर नहीं देता तो वे लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले जाते हैं। तो अपन देखते हैं कि ये रीजनिंग भी जो है ये कारण है जहाँ पर हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को हमें अपने जीवन को समर्पित करना, उसकी ओर से अगुवाई प्राप्त करना, उसके लिए इंतजार करना और उसके अनेक प्रकार के मार्गों को अपने जीवन में अपनाना ये बहुत ही जरूरी है। और इसलिए जो है विश्वास में हमें बने रहने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण प्रकार का विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सारे वायदों को पूरा करता है, हर एक प्रकार की जरूरतों को पूरा करता है और उसको हमारे प्रति जो है काफी बोझ है। और इसलिए अपन या पुराने नियम में भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने प्रभु परमेश्वर पर विश्वास रखा। दूसरी बात यह है, an inner attitude alone does not define faith। जो हमारी अंदर की रवैया या मनोकामना है या मनोभावना है, वो हमारे विश्वास को नहीं प्रदर्शित करती। और इसीलिए विश्वास के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं को पालन करना, उसके ओर देखकर प्रार्थना करना, उसके साथ में संबंध स्थापित करना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर के ऊपर अनेक लोगों ने, चाहे वो मूसा हो, अब्राहम हो, नूह हो, शद्रक, मेशक, अबेदनगो हो, इन सबों ने जो है विभिन्न तरीकों से अपने जीवन में अनेक प्रकार के कार्यों को जो परमेश्वर ने उनको समय समय पर दिया, उन्होंने विश्वास के साथ, आदर के साथ, सम्मान के साथ में उस कार्यों को पूरा किया, जिसके बदौलत अनेक लोग जो है उनके जीवन के द्वारा जो है आकर्षित हो सके। आज हम देखते हैं विशेष करके नूह के बारे में हम देखते हैं कि नूह जो है वो उसको एक बहुत बड़ा जहाज बनाने दिया, क्योंकि परमेश्वर जो है बहुत ज़्यादा जो है अनेक प्रकार के लोगों के द्वारा लोगों तक पहुंचाने का उन्होंने अपना जो है प्रयास किया, उनके कमांडमेंट्स के द्वारा, आज्ञाओं के द्वारा, वायदों के द्वारा। लेकिन ये लोग जो है बहुत ही हटीले मनस के थे, बहुत ही जो है जिद्दी बन गए थे और वे लोग परमेश्वर के मार्गों को सुनना या अपनाना नहीं चाहते थे। और इसलिए अपन देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो बहुत ही दुखी हो गया कि मैंने मनुष्य को क्यों बनाया। लेकिन उस समय में भी उन्होंने एक व्यक्ति नूह को जो है परमेश्वर के समक्ष में उसको जो है काफी नैतिक उसे मिला, वो काफी ईमानदार था और परमेश्वर के प्रति वो आज्ञाकारी ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को लगा और परमेश्वर ने उसे चुना और उसको एक बहुत बड़ा जहाज बनाने का काम किया। और अब हम देखते हैं कि बहुत बड़ा जो जल का जहाज है, इसको बनाने में हर एक प्रकार की जो है जरूरतों को भी उन्होंने पूरा किया, कितना लंबाई, ऊंचाई, कौन सी प्रकार की लकड़ी, कैसे उसे बनाना है, सारा कुछ चीज बताया। और जो है साथ साथ में परमेश्वर ने उसे ये भी बताया कि लोगों को ये बताना है कि बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है और फिर लोग जो है नहीं बचेंगे। तो अपन देखते हैं कि लोगों को बहुत सारा समय से उन्होंने प्रचार किया, जहाज बनाने के साथ साथ में सुबह, दोपहर, शाम, रात, ये जब कभी भी टाइम मिलता था वो जाते थे। लेकिन लोग उसको बेवकूफ मानते थे, लोग उसको नजरअंदाज करते थे। लोग बोलते थे हमको पानी पीने के लिए नहीं है, कपड़े धोने के लिए नहीं है, तो ये पूरी संसार पानी से कैसे डूब सकती है, क्योंकि पानी है ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने जो बताया वो करके दिखाया। और अपन देखते हैं कि जब बाढ़ आई तो वो पूरी जो है
समय चिल्लाने लगे, अरे नूह दरवाजे को खोल दे, हमको अंदर घुसना है। लेकिन नूह ने बताया कि ये दरवाजा जो है परमेश्वर ने बंद किया, परमेश्वर ही खोलेगा, और अभी इसको खोलने की जो है इजाजत केवल परमेश्वर को है। और इस तरह अपन देखते हैं कि सर्व जो जाति, सर्व मनुष्य जो है, वो लोग सब जो है क्या हो गए, नाश हो गए। और इसीलिए अपन देखते हैं कि परमेश्वर जो कहता है वो कहकर रहता है, और उसकी भविष्यवाणियां जो है, जो और भी जो पूरी होने की है, वो दिन प्रतिदिन पूरी हो रही है। और इस तरह से अपन देखते हैं कि विश्वास जो है हमारे जीवन में बहुत जरूरी है कि हम लोग कुछ अपने प्रिय इन वक्ताओं के द्वारा सुनते हैं, भविष्य वक्ता के द्वारा सुनते हैं, कुछ जो लोग जो परमेश्वर के दास हैं उनके द्वारा सुनते हैं, उसे हमें समझना, बाइबल की ओर देखकर देखना कि ये वाकई में जो बोल रहा है वो बाइबल के प्रति है कि नहीं, बाइबल के अनुसरित है कि नहीं। और इसीलिए अपन देखते हैं कि फेथ रियली इंक्लूड्स 3 थिंग्स। बुनियादी तौर से विश्वास 3 चीजों का जो है वो मिश्रण है, जिसमें सबसे पहला है, एक व्यक्ति को मन में बोध होना जरूरी है। मन में क्या बोध होना जरूरी है कि ये प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया और तीसरे दिन वह जी उठा। इससे ठोस जो है, ठोस तरीके से इसे विश्वास करना और ये मन में बोध होना ये बहुत ही जरूरी है। दूसरा है द कॉन्फिडेंस इन द हार्ट, अपने हृदय में मजबूती तरीके से यह विश्वास करना कि ये प्रभु यीशु मसीह वाकई में मेरे साथ है और मुझे हर एक प्रकार की मुसीबतों से, दिक्कतों से, परेशानियों से निकालेगा, और ये प्रभु यीशु मसीह है जो मुझे नित्य आनंद या आने वाले राज्य, परमेश्वर के राज्य का सहभागी बनाएगा। तीसरा पॉइंट है कि द कंसेंट ऑफ द विल, हमारे विचारों की भी सहमति जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे विचार में तो मैं प्रभु को मानता हूँ, मैं कभी कभी मानता हूँ, मैं क्रिसमस में जाता हूँ, ईस्टर में जाता हूँ, या ऐसे बोल लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हमारे मन की भी विचार जो है, विचारों में भी हमारा दृढ़ विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रहना चाहिए, वो बहुत ही जरूरी है। तो 3 बातें, द कन्विक्शन ऑफ द माइंड, द कॉन्फिडेंस इन द हार्ट एंड द कंसेंट ऑफ द विल, मन में बोध होना, अपने हृदय में मजबूत रीति से विश्वास करना, और तीसरा है विचारों की सहमति बहुत जरूरी है। आज अपन देखते हैं खास करके निर्गमन उसका 4था अध्याय 10 से लेकर 17 में अपन देखते हैं कि मूसा जो है वो परमेश्वर के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा रखा उसने, लेकिन बहुत बड़ी जवाबदारी को परमेश्वर ने उसके जीवन में दिया, और कुछ समय बाद वो हिचकिचाने लगा। उसने बोला, प्रभु इतना मुझ में ज्ञान नहीं है और मैं बीच में बतलाता हूँ, मेरे को उतना प्रकार का हिम्मत और बल और शक्ति नहीं है, और इसीलिए मेरे भाई को इस मेरे बदले चुन। तो हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर जो है उसके यह वाक्यों से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि हर एक व्यक्ति को ज्ञान देने वाला मैं हूँ, शक्ति देने वाला मैं हूँ। जो अंधे हैं वो जो है दृष्टि पाते हैं, जो लंगड़े हैं वो चलने लगते हैं, और अनेक प्रकार की दिक्कतें हैं, उन सब चीज़ों का जो है उत्तर मैं हूँ, क्योंकि मैं प्रभु परमेश्वर हूँ और मुझे संपूर्ण प्रकार का अधिकार इस संसार में और इस स्वर्ग का और इस संपूर्ण धरती का मुझे अधिकार है। तो अपन देखते हैं कि फिर से मूसा को पूछा, मूसा को जो है मूसा से काफी गर्म हो गए थे, गुस्सा हो गए थे प्रभु परमेश्वर, और मूसा ने फिर से बोला कि वाकई में आप मुझे मेरे साथ में रहेंगे क्या? प्रभु परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा और तू एक छड़ी लेगा और ये छड़ी के द्वारा तू अनेक प्रकार की आश्चर्यजनक कार्यों को करेगा, जिसके द्वारा अनेक लोग परमेश्वर पर, जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने लगेंगे। तो आज अपन देखते हैं कि मूसा ने अपने जीवन में पहले थोड़ा सा डगमगाया अपने विश्वास में, लेकिन उसके बाद सच्चाई के साथ में, विश्वास के साथ में, हिम्मत और धैर्य के साथ में वो आगे बढ़ा, और परमेश्वर ने उसको बहुत तरीके से इस्तेमाल
दिक्कत परेशानी थी, इजिप्ट से लेकर उन्हें उस जगह लाए जहाँ पर बंजर भूमि थी। उस बंजर भूमि को जो है बहुत ही उपजाऊ जमीन जो है वो बताया। तो आज हम देखते हैं कि यह प्रभु परमेश्वर जो है वो हमारे साथ में है। वो हमें हर एक प्रकार की बल और शक्ति और सामर्थ्य वो हमें प्रदान करता है। और इसलिए आज संत पौलुस भी जो है वो हमें जो है बताता है, खास करके इस दूसरे पाठ में जो कि इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, ये जब हम लोग पढ़ते हैं 10 से 18 में, जहाँ पे संत पौलुस बोलता है कि हम लोग प्रभु परमेश्वर में जो है अपने शस्त्रों को जोर से कसकर और हम लोग जो है अपने जीवन में आगे बढ़े, कोई भी प्रकार की संसारिक या शैतानी ताकतों से न डर सके, क्योंकि हमारे अंदर जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की शक्ति है वो इस संसार की शक्तियों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। और इसलिए संत पौलुस बोलता है कि हमारी लड़ाई जो है वो इस संसार के लोगों से या वो मांस से या लहू से नहीं, परंतु उन प्रकार की अधिपतियों बोले तो अनेक प्रकार की संसारिक या शैतानिक ताकतें जो आज संसार में कार्यरत है, जो मनुष्यों को गलत प्रकार की राहों पर ले चल रही है, उनसे हमारी जो है लड़ाई है। और उसको लड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरा वचन, मेरा शस्त्र जो है वो दोधारी तलवार के माफिक है, जो तुम इस्तेमाल कर सकते हो और मुझ पर समय समय पर प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम लोग मुझ में बने रह सको और अनेक प्रकार की दिक्कत परेशानी तुम्हारे जीवन से हट सके। तो कोई भी प्रकार की जो है शैतानिक आत्माएं या शैतानिक ताकतें कोई भी विश्वासी गण के जीवन पर किसी भी तरह से हावी नहीं हो सकती। अगर कोई व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति का अगर भूत प्रेत निकाल रहा है और जो खड़े हुए लोग हैं अगर उनका विश्वास कमजोर है, तो उनके जीवन में वो जो बुरी शक्ति है वो जा सकती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जब अपने जीवन में रहते हैं, जहाँ कहीं भी हो, चर्च के अंदर हो, चर्च के बाहर हो, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं और वो बुरी शक्तियों को निकालते हैं, तो वो बुरी शक्तियाँ को निकालने के लिए हम सबों के जीवन में वो विश्वास और दृढ़ता प्रभु यीशु मसीह के प्रति बना रहना चाहिए, ताकि हमारे शरीर के ऊपर किसी भी तरह की आँच न पहुँचे, परंतु वो और कहीं चली जाती है, और कोई दिशा में या और कोई जानवर के अंदर भी चले जाती है, और जिसके द्वारा जो है वो व्यक्ति जो जिसके जीवन में जो शैतानिक ताकत है, जिससे वो रिहा हो जाता है, मुक्त हो जाता है। आज हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 14 से 29 में, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो है भीड़ इकट्ठा हो गई थी और प्रभु यीशु मसीह के चेले भी वहाँ पर थे। और एक व्यक्ति जो है एक लड़के को लेकर आया था जो नियमित रूप से जो है मिर्गी आ जाती थी, वो कभी आग के ऊपर चलता था, कभी पानी के अंदर छलांग मार देता था, और इस तरह से उसके मुंह से फेस आती थी, अनेक प्रकार की दिक्कत परेशानी थी। लेकिन जो है जब वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पहुँचे तो बोले अरे ये क्या चल रहा है। तो लोग सब देखकर प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम करने लगे और बोले कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जो बेटे को लेकर आया है, जिसके जीवन में कुछ प्रकार की दिक्कत परेशानी है, जो गूंगा है और उसके जीवन में अनेक प्रकार की जो है ताकतें काम कर रही है, जिसके कारण वो व्यक्ति अनेक प्रकार से जो है दुखित है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़के के लिए तुरंत जो है जब उसके ऊपर देखकर प्रार्थना किया, तो वो शैतानी ताकत उसके ओर से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी पूरी तरीके से नहीं निकली। तो उसके पिताजी को पूछा क्या तू जीवित परमेश्वर पर विश्वास करता है? तो उसने बोला जरूर मैं विश्वास करूंगा, मेरे को जो है विश्वास में अगर कोई प्रकार की कमजोरी या प्रॉब्लम्स या दिक्कत है तो उसमें भी आप मुझे सलाह दीजिए, किस तरह से मैं जो है अपने जीवन में
परमेश्वर के आशीर्वादों को प्राप्त कर सकूं, परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ को अपने जीवन में अपना सकूं, ताकि ये मेरा बेटा जो है वो ठीक हो सके। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जरूर अगर तेरा विश्वास परमेश्वर पिता में है तो जरूर ये बेटा ठीक हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह ने जब जो है जम के प्रार्थना किया, तो वो जो दुष्ट आत्मा है वो बहुत जोर से चिल्लाया, बहुत जोर से चिल्लाकर वो जो है लड़का एक तरफ को फेंक दिया उसको, और उसके मुंह से फेस आने लगी और वो उलटने लगा, और उसके बाद में वो जो है सुन्न पड़ गया। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि लोगों ने बोला, अरे ये तो बच्चा मर गया, लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उस बच्चे को उठाया और उस बच्चे को उठाकर उसे चलाया और बताया, देखो ये बच्चा मरा नहीं है, जीवित है, क्योंकि यह परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया है। तो अपन देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है उन्होंने इतना बड़ा चमत्कार, चिन्ह और चमत्कार उस बच्चे के जीवन में किया, जिसके द्वारा वहाँ पर जितने लोग थे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के चेले जो है उनको बाद में जो है चुपचाप में एकांत में ले जाकर प्रभु यीशु मसीह को पूछने लगे कि ये कार्य हम लोग क्यों नहीं कर पाए, हम लोग इस शैतानिक ताकत को क्यों नहीं निकाल पाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ये जो है बहुत ही विकट प्रकार की आत्माएं रहती है, इसके लिए जो है हमें प्रार्थना और विश्वास की बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग देखते हैं कि आज जब हम लोग विश्वास के बारे में बात करते हैं, तो यह प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जो है पूर्ण तरीके का विश्वास केवल ही केवल प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो इस संसार में अनेक प्रकार की चीजों पर विश्वास करते हैं, बोलते हैं मैं प्रभु यीशु मसीह पर भी विश्वास करता हूँ, गुरु ग्रंथ पे भी विश्वास करता हूँ, कुरान पे भी विश्वास करता हूँ, है ना, और गीता पे भी विश्वास करता हूँ, अनेक चीजों पर विश्वास करता हूँ, सभी भगवान अच्छे हो, उनको भी माला चढ़ाता हूँ, इनको भी माला चढ़ाता हूँ ताकि मेरा धंधा अच्छा हो। लेकिन ये गलत प्रकार की भावना है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर ने केवल प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, जो हम सबों के लिए मार्ग और जीवन और सत्य बनकर इस संसार में आए। इसलिए जिस किसी को भी परमेश्वर को पूर्ण तरीके से जानना है, तो केवल वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही जा सकता है, ना केवल मरियम के द्वारा भी नहीं जा सकता, कोई और माध्यम के द्वारा भी नहीं जा सकता, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए एक विशेष प्रकार का जो है हमारे प्रति बोझ और प्रेम है, ताकि हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह में बने रहें और दूसरों को हम लोग प्रभु यीशु मसीह में आकर्षित करने वाले बन सके। आइए अपन प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की विशेष उपस्थिति और पवित्र आत्मा की सानिध्य हम सबों के ऊपर बनी रहे। हे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, तेरे धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हुए प्रभु यीशु मसीह के जो विश्वास आपने हमारे जीवन में दिया है, जो आपके द्वारा हमें प्राप्त हुए, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह की तेरी विशेष उपस्थिति हर एक कलीसिया के ऊपर, हर एक व्यक्तियों के ऊपर, जो पिता परमेश्वर आज के संदेश को सुनते समझते हैं। पिता परमेश्वर, तुझे प्रथम स्थान देते हुए अपने जीवन में अनेक प्रकार के आशीर्वादों को प्राप्त कर सके, अनेक प्रकार की अड़चनों से बच सके, अनेक प्रकार की सांसारिक और शैतानिक ताकतों से मुक्ति पा सके और तुझ में एक नया जीवन, एक नई शक्ति, एक नई उमंग प्राप्त करते हुए अनेकों के लिए एक आशीर्वाद का कारण बन सके। यह छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह तेरे मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम सब लोग प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ मिलकर बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पंतीस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिने में विराजमान हुए।
वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र साधुओं की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको सलाम। आज की सूचना कुछ इस प्रकार है। रविवार की ऑनलाइन आराधना सुबह 8:30 बजे होगी। मंडल से निवेदन है कि कृपया आप समय पर ऑनलाइन सर्विस में उपस्थित रहने की कृपा करेंगे। उसी प्रकार से हमने रिपेयरिंग का जो हमारी चर्च की छत है वो काफ़ी खराब हो गई है और उसका मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है और इसलिए ये काम बहुत ही जल्द शुरू करना है। इसलिए आप कलीसिया से निवेदन है कि कृपया आप अपने स्व खुशी से अपना डोनेशन, अपना अनुदान परमेश्वर के कार्य के लिए दे सकते हैं। अभी भी लेंट बॉक्स जो है कलीसिया के कई लोगों के पास में बैलेंस है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी, मैं निवेदन करूँगी कि वो कृपया चर्च में वर्शिप खत्म होने के बाद लाने की कृपा करेंगे। सुबह का समय है 9:30 से 11:30 बजे तक रविवार। उसी प्रकार से बहुत से कलीसिया के तरफ मंथली कलेक्शन बाकी है। मैं मंडल से निवेदन करती हूँ कि अपना मंथली कलेक्शन चर्च में लाकर देने की कृपा करेंगे। पिछले सप्ताह जिनके जन्मदिन थे वो इस प्रकार है। पिछले सप्ताह जिनके जन्मदिन थे वो इस प्रकार है। मिस सिल्विया लुबिन अलेक्जेंडर 6 सितंबर, मिस जेसिका हार्के 7 सितंबर, मिसेस सुनीता राम टेके 9 सितंबर। उसी प्रकार आने वाले सप्ताह में जिनके जन्मदिन है वो इस प्रकार है। मिस्टर सोनल नगराड़ 12 सितंबर, मिस्टर आशीष डेविड 13 सितंबर, मिसेस रोजा रानी बेंजामिन 15 सितंबर, मास्टर रक्षित निरंजनी 17 सितंबर। और इसी के साथ सूचनाएं समाप्त होती है। धन्यवाद। आइए इस वक्त हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना की ओर जाएंगे और विशेष करके जो हमारे बीच में बीमार है और हमारे डायसिस, हमारे सेंट लूक्स चर्च की कलीसिया के और जो छत का जो निर्माण होने का है, जो रिपेयरिंग वर्क, इसके लिए प्रार्थना करेंगे कि हम इस रकम को भी जो हमें प्राप्त करने का वो मिल सके। इन सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करेंगे। और हमारे बीच में मिसेस विभा डोनाल्ड है जो हमें मध्यस्थी की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना की ओर जाएं। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपने प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव या नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूटा झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों, कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं,
हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए उसकी परिषदों तथा गुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके साथ राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। आइए हम सब मिलकर बोले, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारे इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह क्रिस्त के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन के जैसा बने, ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए हम सब लोग मिलकर शांति अभिवादन प्राप्त करेंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह है, हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे हमें शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ बनी रहे और आपके साथ भी रहे। आइए इस वक्त हम लोग अपने गानों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। उसी तरह से हमारे बीच में जो आने वाले इस हफ्ते में अपना जन्म दिवस को मना रहे उनके लिए भी प्रार्थना करें। आइए अपन प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इन सारे प्रियजनों के लिए जो इस पिता परमेश्वर इस आने वाले हफ्ते में अपने जन्म दिवस को मनाने वाले हैं। हम प्रार्थना तो धन्यवाद देते हैं कि आपने उनके जन्म से लेकर आज तक सही सलामत रखा, अनेक प्रकार के खतरों से, बीमारियों से, अनेक प्रकार की संसारिक और शैतानी ताकतों से बचा कर रखा। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जब वे दिन प्रतिदिन तेरे लिए एक साक्ष्य और गवाही का जीवन बिताते हैं इस पृथ्वी पर,
तेरी विशेष उपस्थिति उनके साथ में बनी रहे। तो उन्हें हर एक प्रकार के खतरों से और बीमारियों से बचाकर अपने पंखों के तरह सुरक्षित रहे। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आज के भक्ति में तमाम लोगों ने जो पिता परमेश्वर अपने मेहनत के पिता परमेश्वर जो फल में से जो एक अच्छी भेंट को तेरे ओर समर्पित किया है, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उस भेंट को तू आशीर्वादित कर। तेरी विशेष उपस्थिति पिता परमेश्वर उस संपूर्ण भेंट के ऊपर बनी रहे, ताकि उनके जीवन में कोई प्रकार की कमतरता ना रह सके, परंतु वो जान सके कि तू हमारा यहोवा जायरा है जो अनेक प्रकार की जरूरतों को पूरा करता है। यह छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह तेरे मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हे सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, तुझे धन्यवाद तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आज के सुंदर से दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में उपलब्ध किया कि पिता परमेश्वर आज हम तेरे पवित्र सानिध्य में आ सके। तुझे धन्यवाद तेरी स्तुति करने के लिए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के वचनों के लिए, गीतों के लिए पिता परमेश्वर, जो अनेक प्रकार के गीत पिता परमेश्वर लोगों ने समर्पण के साथ में गाया, जो प्रार्थनाएं हुई पिता परमेश्वर, और जो वचन को पिता परमेश्वर आज हमने अपने हृदय में लिया। प्रार्थना करते हैं तेरी विशेष उपस्थिति हम सबों के साथ में इस संपूर्ण नवीन हफ्ते में बनी रहे। हम सबों को हर एक प्रकार के खतरों से, बीमारियों से, संसारिक और शैतानिक ताकतों से बचाकर अपने पंखों के तले सुरक्षित रखें। हर एक परिवारों के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, नाते पोतियों के ऊपर तेरी विशेष उपस्थिति और पवित्र आत्मा की सानिध्य बनी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम लोग सब मिलकर जो है प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपकी है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखें। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सबों के ऊपर अब से लेकर सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो, क्रिस्त के नाम में। आमीन। आइए इस वक्त हम सब मिलकर